मैं एक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने बेसिक कैलकुलेशन का 5 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज मेरा क्लास 6 है, जिसमें हम आज आपको क्यूब सिखाने वाले हैं कि हम कैसे क्यूब करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगा दीजिए, रूल ऑफ क्यूबिंग। जल्दी से हेडिंग लगाइए, रूल ऑफ क्यूबिंग, क्यूब करने का नियम। ठीक है, देखो क्यूब है क्या भाई। जैसे मान लीजिए ए एक नंबर है, अगर आप इसको 3 बार गुना कर देते हैं तो ये इसका क्यूब कहलाता है, ए क्यूब कहलाता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि आप बताइए 21 का क्यूब क्या होगा। आपसे कोई पूछा 21 का क्यूब क्या होगा, तो याद करिए वो बचपन के दिन। क्या याद करना है भाई? वो बचपन के दिन, जिस समय आप बच्चे थे और आपको ये चीज करने को मिलता था, तो आप क्या करते थे भाई? तो आप कहते थे कि 21 गुने 21 पहले कर लो और फिर उसमें 21 से गुना कर लो। तो आप करते थे 21 गुने 21, यही ना करते थे। तो लिखते थे यहां पर 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। फिर क्या करते थे कि इसको उठाते थे 4 4 1 और इसमें मल्टीप्लाई करते थे 21 से। तो ये 1 एकम 1, 1 चौका 4, 1 चौका 4, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो ये हो गया 1, ये हो गया 6, 8 4 12 की 2, कैरी 1 8 और 1 क्या हो गया 9। ये आपका क्यूब हो गया, अर्थात इसका क्यूब जो आएगा वो आएगा 9261। ये आपका आंसर होता था बचपन में। लेकिन अब बच्चे को मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप नया क्या बताएं। ये चीज तो हम जानते हैं, तो भाई नया बताएंगे। नया जो चीज क्रिएट होगा वो यहीं से होगा। आप बचपन में जो चीजें सीखे हैं वही आपको सही से नहीं याद है, इस वजह से आप चीजों को फास्ट नहीं कर पाते हैं। ये रीजन नहीं है कि आपको आता ही नहीं है, आप उन चीजों को बारीकी से देखे नहीं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बारीकी से, तब एक कंसेप्ट निकल करके बाहर आएगा। चलिए मान लीजिए कि ए बी एक 2 अंकीय संख्या है, ए बी एक 2 अंकीय संख्या है, ठीक है, जिसका हमें क्यूब करना है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो अगर ए बी का क्यूब करना है तो पहले हम गुना करेंगे ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी। तो यहां से क्या हो गया? बी गुने बी, बी स्क्वायर, ए गुने बी ए बी, ए गुने बी ए बी, ए गुने ए स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आया? ए स्क्वायर, फिर आ गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं बी स्क्वायर, ये आपका आ गया। लेकिन पुनः इसमें हमें ए बी से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो गया भाई? ए स्क्वायर 2ab और ये आपका बी स्क्वायर, और इसमें गुना करना है किससे? ए बी से। तो गुना करो भाई, यहां से आपका आ जाएगा ये बी क्यूब 2ab स्क्वायर और यहां पर ए स्क्वायर बी। अब गुना करिए तो हो गया ए बी स्क्वायर, फिर गुना करिए तो 2a स्क्वायर बी, फिर गुना करिए तो ये आपका हो गया ए क्यूब। मेरे भाई ये क्या हो गया आपका? ए क्यूब। तो यहां से करेंगे तो ये आपका हो गया बी क्यूब, ये हो गया आपका 2 और 2ab स्क्वायर और ए बी स्क्वायर मिले कितना हो जाएगा? 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। फिर ये क्या हो गया? 3a स्क्वायर बी और ये फिर क्या हो गया? ए क्यूब। देखिए ये चीज आप गौर से समझिए, ये क्या आया, क्योंकि इसी पर अब हम कैलकुलेट करेंगे। रूल यही है, बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो क्यूबिंग का एग्जैक्ट रूल है मेरे भाई वो यही है, इसी को समझना है। ठीक है, अब देखिए आपका स्टेप कैसे काम कर रहा है। देखिए ये आपका हुआ स्टेप फर्स्ट, ये आपका है स्टेप फर्स्ट, और ये आपका है स्टेप 2, और ये भी आपका स्टेप 2 ही है, ये भी स्टेप 2 ही है, और ये है आपका स्टेप फर्स्ट। बात को समझिएगा क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आप यहां पर एक ग्राफ बनाइए, हम एक ग्राफ ऐसे क्रिएट करते हैं। आपको सबसे पहले आपने क्या लगाया? तो स्टेप फर्स्ट लगाया। वो स्टेप फर्स्ट क्या था भाई? पहले का क्यूब। आपने यहां पर क्या किया? पहले का क्यूब। तो पहला यहां पर कौन है? बी। तो आप करेंगे पहले का क्यूब, आपने कर लिया बी का क्यूब। अब आप दूसरा स्टेप लगाएंगे, ये स्टेप फर्स्ट था आपका, ये आपका था स्टेप फर्स्ट। अब आप लगा रहे स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं,
क्योंकि मिटा के लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर आप समझने में दिक्कत होगा आपको। हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बचपन का चीज था, ये हम फिनिश करते हैं। और अब हम सियाने वाली बात करेंगे जब हमको कुछ नॉलेज है। देखिए इसको समझना, ये एक ग्राफ है। आप पहला बार क्या किए भाई, जो पहला टर्म था उसका आपने क्यूब किया, जो पहला टर्म था उसका आपने क्यूब किया, यही आपका क्या है, तो यही आपका है स्टेप फर्स्ट, यही क्या है आपका स्टेप फर्स्ट। अब आप यहां पर आओ, अब आप क्या कर रहे हैं, पहले का स्क्वायर इनटू सभी का गुना। पहले का स्क्वायर, देखो पहला मतलब बी, तो बी का आप क्या किए स्क्वायर, बी का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर गुने a गुने 3, 3ab स्क्वायर। बात को समझना, पहले का स्क्वायर गुने a गुने b, ये आपका हो गया पहले का स्क्वायर गुने a गुने b। तो आप क्या कर रहे हैं, पहले का स्क्वायर गुने सभी का गुना, पहला का स्क्वायर और सभी का गुना, ये आपका हो गया स्टेप 2, ये आपका हो गया स्टेप 2। अब देखो यही स्टेप 2 रिटर्न हो रहा है, यही स्टेप 2 दोबारा अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस बार स्क्वायर आप दूसरे वाले के साथ कर रहे हैं और पुनः सभी से गुना कर रहे हैं। इस बार स्क्वायर आप किसके साथ कर रहे हैं, ए के साथ, ए का स्क्वायर और सभी का गुना, तो ए का स्क्वायर 3b, ए का स्क्वायर 3b, तो 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, वही रिजल्ट आपका आएगा। और फिर यही स्टेप आपका पुनः रिटर्न कर रहा है, जैसे ये स्टेप रिटर्न किया था वैसे ही ये रिटर्न कर रहा है, और पुनः आपका हो जा रहा है क्यूब, अर्थात दूसरे का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब। ये आपका रूल हो गया मेरे भाई। एक बार फिर समझ लो, एक बार फिर समझ लो हम कैसे करेंगे। यहां पर हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं इसके साथ। आप करेंगे बी का क्यूब, पहला का क्यूब हो गया, फिर आप करेंगे पहला का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर इंटू 3a, तो 3ab स्क्वायर आपका आ गया। अब आप इसके साथ वो काम करेंगे, तो a का स्क्वायर 3b, तो देखिए 3b और फिर a का स्क्वायर। अब काम करेंगे आप पहले के साथ क्यूब का, तो ये आपका हो गया a क्यूब। देखिए यही आपका रिजल्ट आया था, और यही क्यूब करने का रूल है। अब इस चीज को समझाने का तरीका अलग अलग टीचर्स का अलग हो सकता है मेरे भाई, लेकिन कंसेप्ट यही है, और अब इस कंसेप्ट पर हमको काम करना है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो बैंक हो, इन दोनों का बात करते हैं, 50 से अधिक का क्यूब नहीं पूछा जाता, 50 से अधिक का क्यूब नहीं पूछा जाता। और ये रूल जो हमने आपको बताया ये किसके लिए था भाई, तो ये किसी भी 2 अंकीय संख्या के लिए, मतलब ये 99 तक फॉलो होता है। तो अगर इतना आप कर लेते हैं मेरे भाई, तो इससे ऊपर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत आपको नहीं है। आइए हम फिर एक बार रूल डिस्कस करते हैं। अगर ये ए बी 2 अंकीय संख्या है और हमें इसका क्यूब करना है, तो हम पहले करेंगे बी का क्यूब, ये हो गया आपका बी का क्यूब, मतलब ए का पहला पद का हमने क्यूब कर दिया। फिर हम करेंगे पहले का स्क्वायर और सभी का गुना, तो देखिए ऊपर में 3 है और फिर a है, अब b का हम करेंगे स्क्वायर। आगे आइए, आगे बढ़ते, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे आप, तो यहां पर जब आप आएंगे तो 3, अब आप इसका स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर b, तो 3b और ये a स्क्वायर कर दीजिए, मतलब यहां पर इसके साथ स्क्वायर होगा। अब फिर क्या करिए, इस a का क्यूब कर दिए, यही रूल था, ये रूल हो गया। हम इस बॉक्स में इसको डाल देते हैं, अब इसी को हम अप्लाई करेंगे नंबर्स पर। तो चलिए अब हम लेते हैं वही क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, 21 का क्यूब करना है। तो करिए भाई, 1 का क्यूब, तो बोलिए क्या होगा, 1 का क्यूब 1। अब चलिए 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी 2, 2 3 आई 6, ये क्या हो गया आपका 6, काम खत्म। अब इसका स्क्वायर करना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 3 आई 12, 12 का 2, कैरी कितना हो गया आपका 1। अब ये काम खत्म। अब इसका क्यूब करिए, 2 का क्यूब 8, 8 है 9, 92 67, काम खत्म। अरे फटाफट होगा, मौखिक होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए 32 का हम क्यूब करते हैं, 32 का क्यूब, तो 2 का क्यूब पहले करिए मेरे भाई, बोलो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 आई 12, 12 3 आई 36, फिर एक बार, अरे इसका स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 आई 12, 12 3 आई 36, 36 का 6,
कैरी मेरा कितना हो गया 3। अरे 36 का 6, कैरी मेरा कितना हो गया 3। क्लियर है भाई। अब आइए यहाँ पर, अब इसको क्या करना है कि आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि अब मेरा काम इसके साथ करना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर, लेकिन इसको लेंगे, काटे हैं मतलब अब इसको हमको छूना नहीं है। इसके साथ हमने क्यूब का भी काम कर लिया, इसके साथ हमने स्क्वायर का भी काम कर लिया। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54। फिर एक बार आप काम को करिए और बारीकी से समझिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, और कैरी कितना था 3, तो 54 और 3 57 की 7, कैरी हो गया आपका 5। 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 27 5 32, तो ये आपका आ गया। अरे समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए, यहां पर आइए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमें करना है भाई किसका, तो हमें करना है 24 का क्यूब, हमें करना है 24 का क्यूब। तो आप क्या करेंगे भाई, चलिए करिए 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 64 का 4, 64 का 4, 64 का 4, कैरी कितना हो गया आपका, तो कैरी आपका हो गया 6। कैरी कितना हो गया 6। अब इसका स्क्वायर करिए, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 32 तिया 96, और कैरी कितना था 6, तो 96 और 6 102, 96 और 6 102, कैरी कितना हो गया आपका 10। कैरी कितना हो गया आपका 10। अब यहां से इसको काट दीजिए, क्योंकि इसके साथ हमने क्यूब का भी काम कर लिया, इसके साथ हमने स्क्वायर का भी काम कर लिया। अब आइए, तो यहां क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी का 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, सोरतिया 48, 48 और 10, कैरी कितना हो गया 58, 58 का 8, कैरी कितना 5। अब चलिए 2 का क्यूब 8, 8 5 13, तो 13,824 जो है वो आपका इसका क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं 33 का क्यूब। चलिए 33 का क्यूब किया जाए, तो यहां करेंगे 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27 का 7, कैरी कितना हो गया 2, 27 का 7, कैरी कितना हो गया 2। चलिए 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, देखिए 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 और 2 83, 83 का हो गया 3, 83 का 3, कैरी कितना 8, कैरी कितना 8। इसको काट दीजिए, क्योंकि इसके साथ आपने क्यूब भी कर लिया, इसके साथ आपने स्क्वायर भी कर लिया। अब चलिए 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 27 तिया 81, और कैरी कितना था 8, तो मेरे भाई 81 और 8 कितना होगा 89, तो 89 का 9, कैरी कितना हो गया 8, 89 का 9, कैरी कितना हो गया मेरे भाई, तो हो गया 8। अब चलिए 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 27 8 35, तो ये हो गया 35,937, 35,937, ये हो गया 33 का। बात को समझिएगा, हम छोटा छोटा डिजिट क्यों ले रहे हैं? आप समझ रहे हो क्यों छोटा छोटा डिजिट सर ले रहे हैं? अरे छोटा डिजिट इसलिए रहे कि पहले चीजों को तो आप समझिए। हमने बोल ही दिया कि 50 के ऊपर क्यूब आता नहीं है, 50 से ऊपर क्यूब आता नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन छोटे छोटे चीजों को आप जब करिएगा, जब आप सीख जाइएगा तो खुद बड़े बड़े चीजों को करने लगेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही ये काम करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे और आपको दिक्कत होने लगेगा। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमें करना है भाई 42 का क्यूब, 42 का क्यूब। चलिए तो बोलिए 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8। अब चलिए 2 का स्क्वायर तो 4, 4 चौका 16, 16 48, 48 का 8, 48 का 8, कैरी कितना हो गया 4। इसको काटिए, क्योंकि आपने इसके साथ स्क्वायर भी कर लिया, इसके साथ क्यूब भी कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर कैरी मेरा कितना था, तो कैरी मेरा था 4, क्योंकि 48 आया था ना, फिर एक में कर लो, 2 दूनी का 4, 4 चौका 16, 16 48, 48 का 8, कैरी कितना 4। अब चलिए स्क्वायर करिए, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, फिर एक बार 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, और कैरी कितना था आपका, तो कैरी था 4, तो 96 और 4 कितना हो गया 100, 100 का 0, कैरी कितना हो गया मेरे भाई, तो कैरी हो गया आपका 10, कैरी कितना हो गया 10। अब देखिए
4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 और 10 कितना हो गया 74, तो 74,088 ये जो हो जाएगा मेरे भाई वो क्यूब हो जाएगा। तो ये था आपका क्यूब करने का नियम। अब आप क्यूब करिए, किसी भी नंबर का प्रैक्टिस करिए, इन चीजों को देखिए, खुद से लिखिए, उसे कैलकुलेट करिए, फिर मोबाइल पर कैलकुलेटर से चेक करिए कि ये सही है कि नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं बनना चाहते, माने पेपर में आ गया, तो हम आपको हर जगह कुछ अलग रूल भी सिखा रहे हैं। हमने एक जेन्युइन रूल आपको सिखा दिया कि ये है क्यूब करने का नियम, जैसे कि हमने स्क्वायर वाले क्लास में भी स्क्वायर करने का नियम आपको सिखाया था, लेकिन हमने पेपर के अकॉर्डिंग ऑप्शन से भी डील करने के लिए आपको सिखाया था। तो चलिए हम एक बार इसको ऑप्शन से भी डील करके आपको दिखाते हैं कि अगर आपके पेपर में ऑप्शन भी दिया रहे तो उस केस में आप इसको कैसे डील करते हैं। जैसे हम किसी एक को उठाते हैं, ये मिटा देते हैं, मान लीजिए 21 का स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, ये 9261। अब इसको कैसे पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि ये तो क्यूब आपको डायरेक्ट देगा नहीं, छोटे छोटे पेपर्स में दिए जा सकते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स में मेरे भाई दिए जा सकते हैं, लेकिन बड़े एग्जाम्स में तो ये नहीं दिए जाएंगे। तो वहां पर क्या करना है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आइए, हमने आपको बताया था कि जब भी आपको ऑप्शन से चलना है, पेपर में जब भी सॉल्व करना है, तो 2-3 नियम आपको आने चाहिए। पहला नियम क्या था मेरे भाई, तो पहला नियम आपका था यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का नियम। दूसरा क्या था, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, या फिर आपका टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट। और तीसरा मेरे भाई आपका क्या था, तो तीसरा आपका है 100 प्लेस डिजिट, 100 प्लेस डिजिट, 100 प्लेस डिजिट, ये आपका क्या था, तीसरा था। और हमने बोला था कि आप इन तीनों को अप्लाई करने के पहले सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट का रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट और सम ऑफ डिजिट हमने अप्लाई करना सिखाया है। जब गुना आपको पढ़ा देंगे तो ये दोनों रूल भी हम आपको अप्लाई करना सिखा देंगे। और गुना हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे क्यूब रूट निकालना, फिर हम आपको पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट निकालना, और वहां के बाद जब आप जाएंगे तब हम आपको गुना सिखाएंगे। तो चलिए आइए यहां पर देखिए, मान लीजिए पेपर में आपको इसके लिए ऑप्शन सेट किया जाएगा, तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, ये 4 ऑप्शंस आपके हैं। क्या क्या ऑप्शन है भाई, तो देखो आपको दे देगा 9263, 9467, 9261, 9264, ये ऑप्शन सेट किया। मान लो ये ऑप्शन आपके पेपर में आ गया, और आता भी है, आता भी है, बच्चे केवल ध्यान नहीं देते। तो आपको हमने बताया है यूनिट डिजिट के नियम में कि अगर आप किसी संख्या को गुना कर रहे हैं, मान लीजिए 21 गुने आप 21 कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 गुने 1 इकाई अंक पर आपका 1 ही आएगा, उसके पहले क्या आएगा उससे हमको लेना देना अभी नहीं है, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से ही आंसर को चेक करना है। मान लीजिए आप कर रहे हैं 42 इंटू 32 इंटू 45, तो 5 दूनी 10, तो 10 का 0, 10 दूनी 20, इकाई अंक पर क्या आएगा, तो 20 आ रहा है, तो इकाई अंक पर 0 आएगा, इसके पहले क्या आएगा उससे हमको लेना देना नहीं है। मतलब जब भी आपको यूनिट डिजिट से चलना होगा तो आप सीधा चेक करेंगे यूनिट डिजिट को। तो देखिए अगर यहाँ 1 का क्यूब करिएगा तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसलिए इकाई अंक पर 1 ही आएगा। ऑप्शन में सिर्फ 1 यहां पर दिख रहा है, इसलिए आप आंसर मारेंगे और पेपर में चलते बनेंगे, आंसर मारेंगे और चलते बनेंगे, काम आपका खत्म हो गया। नहीं, अगर मान लीजिए आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो कि नहीं सर ऐसा नहीं हो, अगर 2-3 ऑप्शंस मैच कर जाए तब क्या करें, बिल्कुल क्या करेंगे, देखिए यहां पर मान लीजिए दे दिया गया 9263 कर देते हैं 1, 9261, 9461, 9567। अब ऐसा ऑप्शन मान लो आपके पेपर में दे दिया, तो हमने बोला था कि जब ऐसा ऑप्शन आपके पेपर में दे दे तो वहां आप सम ऑफ डिजिट का रूल अप्लाई करिएगा, सम ऑफ डिजिट लगाइएगा, नहीं तो दहाई अंक से भी पता चल जाएगा, सैकड़ा अंक से भी पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए दहाई अंक तो सबका सेम है लेकिन सैकड़ा अंक सबका अलग है।
तो 100 प्लेस का रूल भी आप लगा सकते थे, लेकिन हमने वो अभी नहीं बताया है। अगर हमने अभी आपको नहीं बताया है तो हम अप्लाई करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आगे जब हम मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको बता देंगे तो वो रूल भी हम आपको अप्लाई करना सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, धैर्य रखिए। आइए देखिए इसको, पहले देखते देखते तो आपको क्लियर है कि 21 का अगर क्यूब करेंगे मेरे भाई, 21 का क्यूब करेंगे तो यहाँ इकाई अंक पर 1 है, 1 का क्यूब करने पर इकाई अंक पर 1 आएगा, तो ये तो खत्म। 7 वाला तो आंसर नहीं होगा। अब सम ऑफ डिजिट का रूल क्या कहता है? तो सम ऑफ डिजिट का रूल कहता है कि यदि आप किसी संख्या को गुना कर रहे हैं, मान लीजिए आप 24 गुने कर रहे हैं 12, 24 गुने 12, तो बरचौक 48 का 8, बरचौक 48 का 8, कैरी कितना हो गया 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, 24 4 28 हो गया। तो ये जब आपका आ रहा है तो देखिए जितना इधर आप लिखे हैं उतना ही इधर आएगा, अगर आप डिजिट सम का रूल लगाते हैं तो डिजिट सम का रूल लगाइए। हमने पहले भी इसे बताया है, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, शुरू से वीडियो देखिए, तब चीजें आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए 4 और 2 जोड़िएगा तो क्या होगा 6, इसका डिजिट सम हो गया 6, 2 और 1 3, इसका डिजिट सम कितना हो गया 3। अब देखिए फिर 36 18, तो 18, इसका डिजिट सम कितना हो गया 8 1 9, 9 को हम लोग क्या लिखते हैं 0, अरे 8 1 9, तो 9 आया तो हम क्या लिखते हैं 0, यहां भी आपका 0 ही आएगा। आप देखिए 8 और 2 10, 10 8 18, इधर भी 18, इधर भी 18 आ गया, 18 का मतलब मेरे भाई क्या हो गया 0। तो यही आपका डिजिट सम का रूल कहता है। तो आइए डिजिट सम अप्लाई करते हैं। देखिए यहां पर देखिए आप 2 और 1 क्या हुआ 3, 2 और 1 3, 3 का क्यूब 27, तो 27, तो 7 और 2 9, 9 खत्म, इधर 0 आ गया, मतलब इधर रिजल्ट में भी मेरा 0 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। देखो 6 3 9 और ये 9 खत्म हो गया, बचा क्या 1, तो यहां 1 बच रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, 0 आना चाहिए। अब देखिए 6 2 8 1 9 खत्म और 9 खत्म, तो क्या आ गया आपका 0, मतलब ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहां पर 9 खत्म, 6 4 10 और 1 11, 10 और 1 11, तो 11 को जोड़िएगा तो 1 आएगा 2, यहां डिजिट सम दोबारा, ये इसका आंसर नहीं होगा। मेरे भाई इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने आपको क्यूब का स्पेशल नियम भी सिखा दिया, हमने आपको क्यूब का डिजिट सम से लास्ट डिजिट से आपको सॉल्व करना भी सिखा दिया। अभी 2 रूल्स हम आपको नहीं सिखा पा रहे हैं क्योंकि हमने अभी आपको ये बात ही नहीं बताया है, और ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ा देंगे तो ये भी रूल हम आपको सिखा देंगे। तो ये मेरा था भाई क्लास, किसके लिए? तो क्यूब करने के लिए, क्यूब कैसे करेंगे इस पर। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी और आप कैलकुलेशन में इसका प्रयोग जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं, वहां हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों के बारे में, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों के बारे में। तो अगले क्लास में हम फिनिश करेंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के कंसेप्ट। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।